तो एक शॉर्ट से मूवी तुमने तो देखी ही होगी, जिसे दुनिया का सबसे मनहूस फिल्म कहा जाता है। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पता है कि वह सिर्फ कहानी नहीं थी। असलियत तो यह है कि फिल्म में जिसे एक मासूम बच्ची दिखाई गई है, वह एक बच्चा है, मतलब एक लड़का था। अगर तुम सोच रहे हो कि लड़का था तो फिल्म में उसे लड़की क्यों दिखाया गया है, तो रुको, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर एक्सोर्सिस्ट मूवी रियल है या फेक है। क्या तुम सोच सकते हो, एक छोटे से बच्चे के शरीर पर हेल और इवेल जैसे शब्द उभर आते हैं और वे सोते सोते बिस्तर के ऊपर तैरने लगती है। तो चलो आज हम देखेंगे द एक्सोर्सिस्ट मूवी की सच्चाई। उन्नीस की शुरुआत। मैरीलैंड के एक छोटे से घर में एक 13 साल का लड़का रहता था। नाम रख लेते हैं रोलन। शांत, अच्छा बच्चा, माँ बाप से बहुत प्यार करने वाला। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसकी आंट मिलिए घर आई। वो ओइजा बोर्ड लेकर आई थी, पुरानी स्पिरिट कम्युनिकेशन की चीज। आंट ने रोलन को सिखाया, बस हाथ रखो और पूछो, कोई आत्मा जवाब देगी। शुरू में कुछ नहीं हुआ, घंटों ट्राई करने के बाद भी बोर्ड चुप। लेकिन कुछ दिनों बाद रात के 2 बजे के बाद घर में अजीब आवाजें शुरू। टप टप, पानी की बूंदें गिरने की आवाज। लेकिन नल बंद, कोई लीक नहीं। माँ बाप उठकर देखते, कुछ नहीं मिलता। फिर रात में फुटस्टेप्स, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन अटारी खाली। एक दिन भगवान की तस्वीर दीवार पर हिलने लगी, जैसे कोई उसे नीचे पटकना चाहता हो। रोलन डर के मारे रोता, लेकिन कहता, मुझे कुछ हो रहा है अंदर से। फिर आंट मिली की अचानक मौत। पूरी तरह हेल्दी थी, लेकिन एक रात सोते सोते चली गई। रोलंड बहुत दुखी हुआ। वो बोर्ड फिर निकाला, आंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ और डरावनी चीजें। रोलंड के बिस्तर पर अचानक झटके लगने लगे। सिर्फ उसका बिस्तर, पूरा घर नहीं हिलता। माँ चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? रोलंड चीखा, मुझे छोड़ दो। फिर सबसे डरावनी चीज, रोलंड के शरीर पर घाव आने लगे, लाल निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। डॉक्टर आए, जांच की, कोई बीमारी नहीं, लेकिन घाव बढ़ते गए। माँ रो रो कर कहती, मेरा बेटा मर रहा है। परिवार ने फैसला किया, चर्च जाना पड़ेगा। पहले पादरी फादर रेमंड आए। उन्होंने देखा रोलंड अलग अलग आवाजों में बोल रहा था, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े आदमी की, कभी औरत की। वो गालियां देता, पादरी को थूकता। रेमंड समझ गए ये पोजेशन है। उन्होंने अनुभवी फादर विलियम एस बॉर्डन को बुलाया, जिनके पास 26 साल का अनुभव था। एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। रोलंड को बिस्तर पर बांधा गया। पादरी लैटिन में प्रेयर पढ़ते। रोलंड चीखता, मैं शैतान हूं, तुम हार जाओगे। उसका शरीर उछलता, सिर 180 डिग्री घूमता। एक बार तो वो इतना जोर से उछला कि रोप्स टूट गए और फादर वॉल्टर का नाक टूट गया। लेकिन पादरी नहीं रुके। एक रात रोलंड ने कागज कलम मांगा, लिखा, मैं खुद शैतान हूं और 10 दिनों में साबित कर दूंगा। पादरी डरे, लेकिन उन्होंने और पावरफुल रस्म की। होली वाटर और प्रेयर्स से रोलंड में होली स्पिरिट डालने की कोशिश। अचानक अस्पताल में धमाका, लाइट्स गईं, पूरा कमरा हिल गया, जैसे कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हो। जब लाइट्स आईं, रोलंड शांत था। उसने कहा, वो चला गया, मैं ठीक हूं। 19 अप्रैल 1949 को एक्सॉर्सिज्म खत्म हुआ। रोलंड पूरी तरह नॉर्मल हो गया। कोई घाव नहीं, कोई आवाज नहीं। नाम छुपाया गया ताकि वो कभी याद न करे, लेकिन वो सच था और आज भी वो सबसे डरावना एक्सॉर्सिज्म माना जाता है। तुम्हें भी कभी ना कभी एक ऐसा एहसास हुआ होगा कि आखिर जब इंसान मरता है तो उसे कैसा महसूस होता है। क्या तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करो, हम वहीं मिलेंगे।